हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की सेशन में अपन पीवाईपी मैथ की प्रैक्टिस सेट 32 देखेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया देखो। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो 15 मिनट में यह कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले पूछा क्या है, डिस्टेंस। तो आप लोगों को पता होना चाहिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है अपन देखते हैं कि स्पीड कितनी दी हुई है अपन को, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 15 मिनट। अब आप अगर एक नजर से देखोगे, देखो यहाँ पर पूछा है मीटर में, तो यहाँ पर दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ पर दे रखा है मिनट में। तो सबसे पहले अपन जो यूनिट है उसको सेम करते हैं। तो अगर स्पीड को मैं चेंज करता हूँ मीटर पर मिनट में, तो किससे गुणा करना पड़ता है मेरे को, 50/3 से। तो ये किस में कन्वर्ट कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर पर मिनट में। तो अगर ये 3 से कैंसिल आउट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 30 टाइम। तो कितना हो जाएगा अपने पास, 1500 मीटर पर मिनट। ये सुनो, अब अपने पास स्पीड भी है, टाइम भी है, तो डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे ना। तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, 1500 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 15। अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 15 कितना हो गया, 225। और 225 के आगे कितना जीरो लगा देंगे, 2 जीरो। तो कितना हो जाएगा, मीटर में चलेंगे। तो डिस्टेंस अपने कितनी आ रही है, 22,500। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया देखो, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका और बहुलक बताना है। तो माध्यिका बताने के लिए सबसे पहले इन आंकड़ों आंकड़ों को आरोही क्रम में क्या करना पड़ेगा, इनको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो इन आंकड़ों को जो सबसे छोटा है वो रखता हूँ 2। फिर 2 कितनी टाइम है, 2 टाइम्स है। 3 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो 3 3 एंड 3। 5 टाइम कितना है, 2 टाइम्स है। 2 2, ठीक है, 5 एंड 7 कितना टाइम है, 2 टाइम्स है। तो 7 एंड 7 लिख दिया। और 9 कितना टाइम है, 1 टाइम। अब देखो यहाँ पर कितने टर्म्स है, ये 10 टर्म्स है। तो इन 10 टर्म्स की माध्यिका निकालने के लिए अपन क्या फॉर्मूला होता है। तो देखो माध्यिका के लिए क्या क्या फॉर्मूला होगा, कि n/2 टर्म प्लस n/2 पद प्लस 1, और इसके किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, माध्यिका आ जाएगी। देखो कितने टर्म है, 10 टर्म है। तो माध्यिका के लिए कौन कौन सा टर्म हो जाएगा, 10/2 करा तो मेरे पास कौन सा टर्म आएगा, एक तो पांचवा टर्म आएगा। और इसमें एक और जोड़ूंगा तो कौन सा टर्म आ जाएगा मेरे पास, छठवां टर्म आ जाएगा। तो पांचवा और जो छठवां टर्म है वो कौन सा अपने पास, एक तो 3 है और एक कौन सा है, 5। तो इनसे माध्यिका निकालते हैं तो कितना हो जाएगा देखो, 3 + 5 और डिवाइड कर दिया मैंने 2 से। 8/2 कितना हो जाएगा अपने पास, 4। तो माध्यिका तो कितनी निकल के आ गई अपने पास, 4। अगर अपन को बहुलक निकालना है तो इन डाटा में सबसे जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से बहुलक हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से देखोगे तो यहाँ देखो 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। इसके अलावा कोई भी इससे ज्यादा रिपीट नहीं हो रहा, तो 3 क्या हो जाएगा, यहाँ से बहुलक हो जाएगा। तो यही पूछा है कि माध्यिका का कितना है, 4, और जो बहुलक है वो कितना है, 3। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 4 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया देखो, एक आयताकार मैदान की लंबाई और जो चौड़ाई का रेशियो दे रखा है, आपको कितना दे रखा है, 6:5। यदि चौड़ाई लंबाई से कितना मीटर कम है, 25 मीटर कम है, तो अपन को मैदान का परिमाप या आयत का परिमाप बताना है। तो सबसे पहले जो दिया वो लिखो, देखो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना दे रखा है अपन को, 6:5। अब ऐसे बोला है चौड़ाई है ना वो लंबाई से कितना कम है, 25 मीटर कम है। तो यहाँ से रेशियो में कितना कम दिख रहा है अपन को, -1। तो जो एक की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 25। एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 25। तो मुझे 6 की वैल्यू चाहिए, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 6 × 25 कितना हो जाएगा, 150। अगर मुझे 5 की वैल्यू चाहिए तो 5 × 25 कितना हो जाएगा अपने पास, 125। अब क्या पूछा अपन को, मैदान का परिमाप या आयत का परिमाप। तो अपन के पास जो आयत का परिमाप होता है वो क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अपने पास यहाँ पर सारी वैल्यू है, 2 लंबाई कितनी है, 150। चौड़ाई कितनी होगी यहाँ से, 125। तो 150 और 125 कितना हो जाएगा अपने पास, 275। और 275 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, 550 मीटर। कितना आ जाएगा, 500 मीटर। 550 मीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है, मैदान का परिमाप। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इसमें क्या बोला गया, 36 में 3 के स्थानीय मानों का योग बताओ। ऐसे बोल रहा है, ये 3636 में 3 का स्थानीय मान बताना है। जब भी स्थानीय मान बताना है, मानों का योग, जैसे एक 3 यहाँ पर आ रहा है, एक 3 का यहाँ पर आ रहा है। अगर मुझे इस 3 का स्थानीय मान चाहिए, तो इसके पीछे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो मैं 3 जीरो में इसको क्या कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा। कितना हो जाएगा मेरे पास, 3000। यस और नो।
अगर इस 3 का स्थानीय मान चाहिए तो इसके 3 के पीछे कितने डिजिट है, एक डिजिट है तो एक जीरो में कन्वर्ट कर दूंगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 30। अब बोला इन दोनों का योग बताओ, तो कितना हो गया अपने पास 3030। जो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है अपने को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगर अपन 5 में चलते हैं तो इसमें क्या बोला गया, देखो एक्स की 35%, तो एक्स के मैंने 35% निकाला, 35 और परसेंट निकाल दिया इसका, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर इसका 35% निकाल दिया। ये बोल रहा है इसकी इक्वल है अक्स का, अक्स का मतलब मल्टीप्लाई, का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। अब ये बोल रहा है डेज किसका परसेंट है, तो अपन बोल देते हैं ये पी परसेंट का है, तो पी परसेंट मतलब पी बटा 100। अब इसको सोल्व करना है, पी की वैल्यू निकालना है। देखो अक्स से क्या हो जाएगा, अक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 से क्या हो जाएगा 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मुझे 35 का स्क्वायर चाहिए, अब देखो टू डिजिट का नंबर में, अगर टू डिजिट के नंबर में लास्ट में 5 आए तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे मैंने 45 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालूंगा, 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा अपने पास 25, और 4 के आगे वाली डिजिट कौन सी होती है 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 20 25। ऐसे ही अगर मुझे 35 का स्क्वायर निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास 25, और 3 के आगे वाली टर्म कौन सी होती है 4, तो कितना हो गया 4 3 12 25, ये सुनो। तो ये कितना हो जाएगा 1225, और डिवाइड हो जाएगा 100 से, और इक्वल टू किसका आ जाएगा पी के। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 12.25। तो ये पी का इतना परसेंट होगा अक्स का, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, यदि 24 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 6 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो 24 व्यक्ति अगर 5 दिन में पूरा करते हैं तो टोटल वर्क यहाँ से कितना पता चल जाएगा आपको। अगर 24 व्यक्तियों को निकालूंगा तो 24 इंटू 5 कितना वर्क करेंगे। तो ऐसे बोले अगर 6 व्यक्ति कितने दिन काम करे तो वो पूरा काम हो जाए। तो देखो 80 दिन में करते हैं तो ये भी टोटल वर्क हो गया, ये भी टोटल वर्क हो गया, तो इन दोनों को क्या कर दूंगा मैं बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6 को 24, तो यहाँ से अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20 दिन। अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20 दिन, कि अगर 6 व्यक्ति 20 दिन में काम करते हैं तो वो भी क्या कर लेंगे टोटल वर्क पूरा कर लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आप एमडीएच वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, टोटल वर्क बराबर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सेम ही फॉर्मूले से अपन इसको किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें बताना है कि इसमें बोल रहा है कि एचसीएफ बताओ, तो किस किस का अपने को एचसीएफ बताना है। ये अपन को बोल रहा है कि 1/3 का बताओ, 3/4 का बताओ, 4/5, और कितना बता रहा है 5/6। अगर इसका एलसीएम पूछा है तो अपन को ऊपर वाले का एलसीएम निकालना पड़ेगा, और नीचे वाले का क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। देखो एलसीएम मतलब क्या होता है, इन सब में ऊपर वाले में क्या कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है, तो मैंने एलसीएम इनका क्या निकल के आ गया एक। 3 4 5 एंड 6 इनका एलसीएम क्या कितना हो जाएगा अपने पास 60। तो इस ओवरऑल का एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 1/60। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, देखो एक व्यक्ति 16,000 रुपए की सावधि जमा राशि में 2 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज रखता है। अगर ये ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो अपन को बताना है कितने समय में कितने रुपए मिलेगा, अमाउंट अमाउंट बताना है। अगर देखो आर अपन को दे रखा है अभी 10%, जो टाइम दे रखा है अपन को कितना ईयर 2 ईयर दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर्स। तो जब हाफ ईयरली अपन गणना करते हैं, क्या करते हैं हाफ ईयरली गणना करते हैं तो रेट तो क्या हो जाती है अपने पास आधी। तो अगर 10% दे रखी थी पहले तो हाफ ईयरली गणना करेंगे तो रेट अब कितनी हो जाएगी 10/2, कितना परसेंट हो जाएगी 5%। ये सुनो अगर 2 ईयर्स पहले दे रखा है तो टाइम कितना हो जाता है 2 टाइम्स, तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ से 4 ईयर्स। ये सुनो अगर यहाँ से अपन ट्री मेथड निकालते हैं, यहाँ से करेंगे ट्री मेथड से इसको सोल्व। मैं बात करता हूँ फर्स्ट ईयर की बात, फिर बात करता हूँ सेकेंड ईयर की बात, और यहाँ पे करता हूँ थर्ड ईयर, और यहाँ पे करता हूँ फोर्थ ईयर, क्योंकि यहाँ पर 4 ईयर्स की बात कर रहे हैं ना। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ तो 16,000 पर अगर मैं 5% की दर से 1 ईयर्स के लिए ब्याज लगाऊंगा तो मेरे पास ब्याज कितना मिलेगा 800 मिलेगा ना, 16 5 80। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही क्या होता है ब्याज पर ब्याज लगना। तो दूसरे ईयर में क्या होगा, जो अपन को प्रिंसिपल दे रखा है 16,000, इस पर तो अपन 5% की दर से लगाएंगे, तो 16,000 पर 5% की दर से लगाऊंगा तो कितना ब्याज मिलेगा 800 रुपए। और जो फर्स्ट ईयर पे ब्याज लगा 800, इस पर भी अपन को 5% लगाना है, तो 800 पर अगर मैं 5% ब्याज लगाता हूँ, 800 पर अगर मैं 5% का ब्याज लगाता हूँ तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा 40। तो फर्स्ट ईयर का ब्याज मिला अपन को 800, सेकंड ईयर का ब्याज मिला 800 और 40, और थर्ड ईयर के ब्याज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल का तो निकालेंगे 5,000 5% की दर से, तो कितना निकलेगा अपने पास 800। साथ में अपन फर्स्ट ईयर और जो सेकंड ईयर है इसके भी अपन ब्याज की गणना करेंगे, तो 800 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 40। फिर अगर सेकंड ईयर वाले के 800 का 5% निकालेंगे तो अपने पास कितना मिलेगा 40। और फिर इस 40 का अपन 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इधर से निकाल के बताता हूँ। 40 का अगर मैं 5% निकालता हूँ तो कितना निकलेगा मेरे पास 500 के 20 कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। अब देखो लास्ट एंड फोर्थ ईयर की बात करते हैं तो प्रिंसिपल निकाल लो 5% दर से कितना हो जाएगा 800।
अब 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर, अब इन तीनों पर ब्याज लगाना है आपको। तो पहले ईयर पर मैं अगर 800 पर 5% की दर से ब्याज लगाऊंगा तो मेरे पास कितना मिलेगा 40। फिर इस 800 पर 5% की दर से ब्याज लगाया तो कितना मिलेगा मेरे पास 40। फिर इस 40 पे अगर मैं 5% की दर से ब्याज लगाऊंगा तो कितना मिलेगा मुझे ब्याज 2 रुपए। अगर फिर अपन तीसरी ईयर पर आते हैं तो तीसरी ईयर पर अगर मैं 5% की ब्याज से लगाता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे 40। फिर इन दोनों 40 पर अगर मैं 5-5% की ब्याज लगा दूँ तो कितना मिलेगा मुझे 2 और 2। फिर इस लास्ट 2 ईयर्स जो 2 रुपए है इस पर अगर मैं 5% की ब्याज लगाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा 0.1। तो ये टोटल मुझे क्या मिलेगा मुझे सीआई मिलेगा 4th ईयर का। तो देखो 800 प्लस 800, देखो इनको जोड़ना 800 800 40, फिर इनको सबको जोड़ना है, इनको सबको जोड़ना है। तो इनको अगर इन टोटल जोड़ते हैं तो अपने पास आ जाएगा 3448.1। ये अपने पास आया सीआई। लेकिन पूछा क्या अपने पास अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल में अगर जो ब्याज मिल रहा है 3448.1, जो अपन को क्या मिलेगा प्रिंसिपल क्या मिलेगा अमाउंट मिलेगा। तो क्या हो जाएगा 19,448.1। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव था तो इसको अपन को इतना करना ही पड़ेगा। बाकी अगर ये समझाने में इतना टाइम लग गया बाकी अपन 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया देखो अक्ष भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसकी भुजा क्या क्या दे रखी है अपन को अक्ष, और एक जो वर्ग दे रखा है उसकी भुजा भी कितनी दे रखी है अपन को अक्ष। तो इनके क्षेत्रफल का रेशियो बताना है। तो आप बताओगे मुझे समबाहु, एक तो बोल रहा है समबाहु त्रिभुज, ठीक है, और एक बोल रहा हूँ मैं वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, इन दोनों को वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे पता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है इसका कितना होता है भुजा स्क्वायर। ये सुनो, अगर एक की जगह अपन को दे रखा है कि अक्ष भुजा वाला है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ √3/4 इंटू अक्ष स्क्वायर। और यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी दे रखी है अक्ष स्क्वायर। और ये से बोल रहा है कि इनका रेशियो बता दो, इनका रेशियो बताऊं तो अक्ष स्क्वायर से अक्ष स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो √3 रेशियो कितना हो जाएगा अपने पास 4। तो ये जो संभव त्रिभुज होगा अक्ष भुजा वाला और अक्ष भुजा वाला जो वर्ग होगा उसका रेशियो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल का √3/4। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। इसमें क्या बोला गया देखो x4 प्लस x³ माइनस x स्क्वायर प्लस x+1। इसको अगर x माने 3 से विभाजित किया जाए तो कितना शेषफल बचेगा। देखो यहाँ पर अपन 3 की वैल्यू इजीली अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपन को fx की वैल्यू कितना दे रखा है x⁴ x³ माइनस x स्क्वायर प्लस x+1। एक तो तरीका यहाँ पर कितना है कि अपन इसमें x की वैल्यू कितनी पुट कर देते 3 पुट कर देते हैं। x की वैल्यू कितना पुट कर देते हैं 3, क्योंकि इसका एक फैक्टर होगा कैसे करेंगे x माने 3 = 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो जहां पर x की वैल्यू कितने पुट करते हैं 3, तो 3⁴ प्लस 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 की पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 3+1। 3⁴ कितना होता है अपने पास 81 और 3 का क्यूब कितना होता है अपने पास 27 माइनस 9 प्लस 3+1। तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा f(3) की वैल्यू जो शेष पर बचेगा वो कितना बचेगा अपने पास 103। क्या बचेगा 3। अगर यहाँ पर 0 रहता तो कोई शेष पर नहीं बता। दूसरा तरीका अपन कैसे निकाल सकते हैं, पहला तरीका तो ये बता दिया मैंने। दूसरा तरीका कैसे निकाल सकते हैं, इसमें डायरेक्ट अगर इसमें डिवाइड करते हैं तब भी इसमें क्या निकलेगा शेष पर निकल सकता है x³ माइनस x स्क्वायर प्लस x+1। अगर अपन इसमें भाग देते हैं किसका x-3 का, देखो x-3 का, तो आपको x की पावर 4 बनाना है। तो मैं इस किस संख्या से डिवाइड करूं कि x की पावर 4 बन जाए। तो अगर मैं x³ से गुणा करता हूं, देखो x³ इंटू x, तो मेरे पास क्या बन जाएगा x की पावर 4। और इस x³ को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से तो मेरे पास कितना बढ़ेगा -3x³ कितना हो जाएगा। अब देखो इसमें चिन्ह चेंज करना होता है। अगर ये प्लस का होता है तो माइनस का कर देंगे, ये माइनस का तो क्या कर देंगे प्लस का। देखो प्लस का x की पावर 4 और माइनस का x की पावर 4 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा अपने पास प्लस का 3x³ और प्लस का x³ कितना हो जाएगा अपने पास 4x³ कितना बचेगा 4x³। नेक्स्ट वाली टर्म अपन को इजिटी से उतार लेंगे x² प्लस x+1। अब देखो मेरे को बनाना है 4x³ तो मुझे गुणा किससे गुणा करना पड़ेगा 4x² से गुणा करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक x तो यहाँ पर है तो 4x³ बन जाएगा यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा 4x³। अब इस 4x² को मैं किससे गुणा करूंगा -3 से, तो मेरे पास कितना बढ़ेगा -12x²। ये सुनो, तो देखो माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा देखो प्लस का 12x² और माइनस का x², तो कितना बचेगा अपने पास 11x² प्लस का x+1। ये सुनो, अब देखो किससे गुणा करना पड़ेगा मेरे को 11x² लाने के लिए 11x से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा पड़ेगा 11x से, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास 11x²। 11 को मैं 3 से गुणा करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा
33x। ये सुनो, देखो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा अपने पास 34x प्लस कितना हो जाएगा 1। अब मेरे को 34x लाना है, तो x तो पहले से इसको किससे डिवाइड करूं मैं, 34 से। 34 से गुणा करूंगा तो 34x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34x। और ये कितना हो जाएगा 34 इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस का 102। कितना हो जाएगा माइनस का 102। तो ये माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा कितना 102 प्लस ये कितना हो जाएगा 103। तो देखो अगर अपन x की वैल्यू पुट करते हैं तब भी 103 आ रहा है, अगर इस मेथड से करते हैं तो ये भी कितना आ रहा है 103। कभी भाग भी इसी इजी हो जाएगा तो कभी ये वैल्यू पुट से हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी आने चाहिए अपन को दोनों मेथड ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें क्या बोला गया, देखो चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई और मूल्य को पुनः करने के लिए नए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए, ये सुनो। तो ये बोला गया है, मैं से बोल रहा हूँ, देखो प्राइस में 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। अगर कोई वस्तु 5 रुपए की है उसमें एक की कमी कर दी गई तो अब कितनी हो गई 4। अब ऐसे बोला कि मूल मूल्य में, मतलब अगर पहले अभी 4 है, अब पहले वाला मूल्य में मतलब 5 में वापस परिवर्तन करने के लिए उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए। अब ऐसे बोला कि देखो 5% की कमी कर रहा है, मतलब 20% की कमी कर रहा है, मतलब कितना हो गया 5 से 4 हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है पुनर्विस्थापित करने में, मतलब अपन को पहले वाले मूल्य में वापस लाना है। मतलब अब अगर अभी 4 का है तो अब इसको वापस 5 पे कन्वर्ट करना है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, एक की वृद्धि हो रही है ना। कितने की वृद्धि हो रही है एक की, इस पर 4 पर, तो परसेंटेज के लिए 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 25%। तो 25% की क्या करनी पड़ेगी वृद्धि करनी पड़ेगी पहले वाले में कन्वर्ट करने के लिए। एक तो फ्रैक्शन से ऐसे सोच सकते हो। दूसरा कैसे सोच सकते हैं अपन, कि अगर मान लो कि पहले का मूल्य कितना है 100 रुपए है, अगर उसमें 20% की कमी कर दूं तो कितना हो जाएगा 80। अब का मूल्य कितना हो जाएगा 80। तो मुझे वापस इसी मूल्य में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी। 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी किस पर 80 पर। परसेंटेज के लिए क्या लगा दूंगा मैं 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और दो से कितना हो जाएगा 4 टाइम। तो कितना परसेंटेज आएगा अपने पास 25%। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 12 पर। देखो 12 में क्या बोला गया है, 10 वर्ष पूर्व अक्ष की आयु 5 वर्ष थी। 10 वर्ष पहले की आयु अपन को अक्ष की दे रखी है जिसकी आयु वाई की आधी थी। अगर अक्ष की वैल्यू वाई की आधी है तो अक्ष से कितनी हो जाएगी वाई की वैल्यू दुगनी हो जाएगी ना। उस समय जेड अपने पी से 8 वर्ष छोटा था, तो उस समय अपन जेड वर्ष की आयु दे रखी है, मतलब 10 वर्ष पहले जेड की आयु कितनी दे रखी है 18 वर्ष। तो इनका रेशियो बताना है। तो देखो पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना वो लिख लेते हैं अपन। क्या दिया हुआ है, एक तो 10 वर्ष पूर्व अक्ष की आयु की बात करें यहाँ पर, तो अपन को कितना दे रखा है क्वेश्चन में 5 ईयर्स। अगर ऐसे अपन y की वैल्यू निकालें 10 ईयर्स पूर्व y की एज निकालें तो कितना हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा। तो 5 into 2 कितना हो जाएगा अपने पास y की एज 10 ईयर्स हो जाएगा। अगर 10 ईयर्स पता लग गया तो 10 वर्ष पूर्व जेड की आयु बता दो कितनी हो जाएगी। तो मैं बोलूँ 10 वर्ष पूर्व जेड की आयु कितनी हो जाएगी अपने पास 18 वर्ष दे रखी है। कितनी दे रखी है 18 वर्ष। इसका मतलब क्या होता है 10 वर्ष पूर्व, मैंने हिंदी में लिख रहा हूँ 10 वर्ष पूर्व जेड की आयु कितनी होगी 18 वर्ष। ये सुनो, अब बोला कि पी है ना इससे 8 वर्ष छोटा था। पी से 8 वर्ष छोटा था जेड। मैं बोलूंगा पी से 8 वर्ष छोटा था कौन जेड। अगर ये 10 था तो ये कितना था 2 ही था। अगर इसके मान 18 है तो ये 8 वर्ष बड़ा होना चाहिए ना। उल्टा बोलेंगे अपन, पी का मान कितना हो जाएगा इससे, अगर पी से 8 वर्ष छोटा है तो मतलब क्या बोलेंगे अपन 18 तो होगा ही होगा, और इसमें 8 और जोड़ देंगे तो पी से 8 वर्ष बड़ा हो जाएगा ना। तो जो पी की जो आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 26 ईयर्स। इनकी सबकी 10 वर्ष पहले की आयु निकाल ली, लेकिन जो आपको जेड और पी की चाहिए ना वो क्या चाहिए वर्तमान एज चाहिए। अगर जेड की मैं वर्तमान एज की बात करूं, किसकी बात करूं जेड की वर्तमान एज की बात करूं, तो ये 10 वर्ष ज्यादा हो जाएगा। तो 18 में अगर मैं 10 जोड़ देता हूं तो ये क्या हो जाएगी इसकी वर्तमान एज आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी जेड की 28 वर्ष आ गई ना। अगर पी की मैं वर्तमान एज की बात करूं तो पी की वर्तमान एज कितनी हो जाएगी 26 + 10 कितना हो जाएगा अपने पास 36 ईयर। 36 ईयर आ गए ना। अब पूछा क्या आपको जेड और पी की वर्तमान एज पूछा है, इनका रेशियो पूछा है। तो जेड और पी का रेशियो मतलब क्या होगा जेड बाई इसमें भाग देना। तो 28/36, तो ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है 4 से। 4 से 28, 4 9 36, कितना हो गया 7/9। ये वर्तमान एज का रेशियो है किसका जेड और पी का। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूं, इसमें क्या बोला गया देखो, एक विक्रेता 1 रुपए में 10 संतरे बेचता है तो 30% का लाभ कमाता है। 30% का लाभ का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वस्तु 10 रुपए की है तो वो बेच किस में रहा है 13 में बेच रहा है ना। तो 10 संतरे बेचता है, तो मैं से बोल सकता हूं अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 13। 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 13।
तो जो ये वैल्यू है किसकी वैल्यू हो जाएगी, 10 ऑरेंज की बराबर हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी, 10 ऑरेंज की बराबर हो जाएगी। लेकिन मुझे निकालना है एक ऑरेंज की वैल्यू, तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 का भाग दे दूंगा ना। अगर इसमें 10 का भाग दे दूंगा तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, एक ऑरेंज की वैल्यू निकल जाएगी ना। तो अगर एक ऑरेंज की वैल्यू निकल जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो 1/13 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ एक ऑरेंज। कॉस्ट प्राइस ऑफ एक ऑरेंज। लेकिन मुझे पूछना है एक रुपए में कितने ऑरेंज, तो अगर इसको इधर भेज देता हूं तो एक रुपए में मुझे कितने ऑरेंज खरीदे, 13 ऑरेंज खरीदे। कितने खरीदे, 13 ऑरेंज खरीदे। तो जो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है अपन को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन 14 पर। देखो ये क्या बोला गया है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब इसको ए मान लो, ये भी ए हो जाएगा। ये कितना दे रखा है, 2 × A × B दे रखा है, ये कितना दे रखा है, B × B। अब ये क्या कैसे पता चलेगा, ऑलमोस्ट टाइम यही दे रखा होता है कि अगर 2 × 8.75 × 7.75 करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2AB प्लस का बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो अपने ए की वैल्यू क्या मानी थी, 8.75 माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, 7.75। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो अगर 8.75 में से 7.75 माइनस करूंगा तो कितना कितना बचेगा अपने पास, एक का होल स्क्वायर। एक का होल स्क्वायर कितना बनता है अपने पास, एक। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। इसमें क्या बोला गया, देखो समीकरण दे रखी है अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू अपने को दे रखा है बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बताना अपने को एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है, बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, यहाँ से a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2bx। देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर से आप एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो, और जो 2bx है उसको उधर लेके जाओ 2bx, और ए स्क्वायर इधर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब आपको चाहिए एक्स की वैल्यू, ये गुणा में तो नीचे आप क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2b। तो जो एक्स की वैल्यू फाइंड मिली है अपने को, ये कौन सा ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 16 में। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या देखो, 5 से कितना चला जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा, और 3 से क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/5। ये बोर्ड मार्क से सोल्व होगा, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे फिर डिवाइड सोल्व करेंगे। तो ये 1/5, तो 1/5 में 1/5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना मिलेगा, एक मिलेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 17 में। देखो 15 पुरुष, देखो या का मतलब बताते हैं, जहां भी या मिलेंगे तो अपन उनको इक्वल करेंगे, और मिलेगा वहां पर क्या करेंगे, प्लस। इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, देखो 15 में या मतलब बराबर 25 वुमेन महिलाएं एक खेत को 22 दिन में कर सकती है, ये सुनो। अब देखो 9 पुरुष, इसके नीचे लिखेंगे 9 मेन, और लिखना है ना तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, और कितनी महिलाएं, 18 वुमेन। उस काम को कितने दिन में काटेंगे, ये दिन दे रखा है अपन को, ये नहीं पता। अगर मैं अपन मेन और वुमेन की जो एफिशिएंसी निकाले, तो यहाँ से देखो एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके, लेकिन यहाँ से अपन एफिशिएंसी करेंगे। और नेक्स्ट जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो अपन दूसरे मेथड से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो गया, 5 से 15, और कितना हो गया, 55 25। तो मेन और जो वुमेन की एफिशिएंसी है वो कितना आ गया, काम करने की क्षमता 5 और 3। तो यहाँ से अगर टोटल वर्क निकालते हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे तो तब भी टोटल वर्क आएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा, टोटल वर्क। अब दोनों का टोटल वर्क निकाल के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। देखो यहाँ पर अगर 5 रखते तो 15/75 हो जाता है, 25 तो 75, मतलब इन दोनों में से एक ही लेना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा, देखो मेन की जगह में 5 रखता हूँ तो कितना हो गया, 5 × 5 कितना हो गया, 15 × 5 कितना हो गया, 75। और 22 से गुणा करूंगा तो कितना निकलेगा, यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा। अगर फिर यहाँ से गुणा करता हूँ, देखो 9 × 5, एम की जगह क्या रखूंगा मैं, 5 प्लस 18 इंटू डब्ल्यू की जगह क्या रखूंगा, 3। और मेरे को गुणा किससे करना है, एक्स से, क्योंकि यहाँ पर देखो जो जितने लोग होते हैं उतने नीचे टोटल वर्क आ जाता है। यहाँ पे जितने लोग और उनकी ये इससे गुणा कर दिया, एक्स से मतलब टोटल वर्क आ जाएगा। तो देखो कितना हो गया, 75 × 22। तो यहाँ से कितना हो गया, 9×5 = 45, तो कितना हो गया, 18×54 कितना हो गया, 99। 99 इंटू एक्स। देखो 11 से काट दो, 11 से 2 टाइम्स हो गया, 11 से कितना, 9 टाइम। 3 से काटूंगा तो कितना हो गया, 25 × 75, और 25 से कितना, 3 से कितना हो गया, 3। यहाँ से कितना हो गया, 50/30 अक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो कितना हो गया, 16 से 2/3। कितने दिन लगेंगे इसको, कितने को लगेंगे, 9 पुरुष और 18 मिले को काटने में कितने दिन लगेंगे, 16 से 2/3 दिन लगेंगे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखो इसको अपन को बताना, नंबर सिस्टम का सवाल है, इसमें बताना है डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा ये।
अगर देखो यहाँ पर क्या है, पावर समान, तो अपन इसको जोड़ देंगे। 41 प्लस 43 कितना हो जाएगा अपने पास, 41 की पावर ये 43 है, प्लस 43 की पावर कितनी है 43। तो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो अपने पास कितना आएगा 84 की पावर 43। अब आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर 84 है, तो 84 से तो क्या होगा, डिवाइड होगा ही होगा ना। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। इसमें क्या बोला गया, देखो प्रतिशत हानि बताओ। हानि कैसे बताना है, यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है अपने को 850, और जो सेलिंग प्राइस दे रखा है 680। कोई वस्तु खरीद रहा है ज्यादा में, बेच रहा है कम में, तो क्या होगी, हानि होगी। लेकिन आप उनको परसेंटेज में चेंज करना है ना, तो अपन इसका डायरेक्ट क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 से कटेगा 17/85, 17 से कितना हो गया 17/64। अब देखो यहाँ से कितनी की हानि हो रही है, एक की, किस पर हो रही है 5 पर, तो परसेंटेज के लिए 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास 20%, कितना हो जाएगा 20% की हानि। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं यहाँ पर। इसे बोला स्थानीय मान निकालो और अंकित मान। स्थानीय मान तो पता ही होगा, अंकित मान भी बता देते हैं। देखो यहाँ से लिखता हूँ 516372, 516372। अब देखो 6 का स्थानीय मान निकालना है अपन को। अगर 6 का स्थानीय मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कि जो 6 लिखा मैंने, तो इसके आगे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है ना, तो 3 में कन्वर्ट कर दूंगा 0 में, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 6000। कितना हो जाएगा 6000। और अगर अंकित मान पूछे 6 का, 6 का क्या पूछे अंकित मान, 6 का अंकित मान पूछे तो वो स्वयं होता है। अगर किसी का भी अंकित मान पूछता है, मैं बोलूँ कि 2 का अंकित मान बताओ तो 2 हो जाएगा, 5 का अंकित मान बताओ तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, वो खुद होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर अंकित बोला इनका अंतर बताओ, तो इनका अंतर लेऊंगा, इन दोनों का अंतर लेंगे तो मेरे पास कितना मिलेगा 5994, यही पूछा था। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आज की क्वेश्चन में अपन अंकित मूल्य भी जो नया कॉन्सेप्ट मिला, अभी तक ये आपने अंकित मूल्य के बारे में चर्चा नहीं की थी, आज की इस वीडियो में अंकित मूल्य भी पता लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में क्या बोला गया, देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0 दे रखा है, और जो थीटा की वैल्यू वो 0 से लेकर 90 के बीच में है। तो अपन को इसकी वैल्यू बतानी है। या तो अपन थीटा की वैल्यू पुट कर करके देख लें, या अपन कैसे पता लगा सकते हैं कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0 है, तो कोस थीटा को इधर लेके जाता हूं तो कितना हो जाएगा अपने पास, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा कोस थीटा। अब आप लोगों को पता होगा, टेबल याद है, तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू किसके ऊपर बराबर होती है, 45 के ऊपर। थीटा की वैल्यू पता चल गई। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, डायरेक्ट पुट कर देंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 45, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो यहाँ से √2 क्या लेंगे अपन, एलसीएम। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 1 + 1 कितना हो गया 2/√2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम, √2 टाइम्स। तो इसका मान कितना आ रहा है अपने पास √2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर। इसमें क्या बोला गया, देखो किसी नियमित भुजाओं का आंतरिक कोण पता लगाने के लिए बहुभुज की भुजाएं बताओ। तो आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है कितना होता है n-2 मल्टीप्लाई ऑफ होता है 180 डिवाइड होता है n से। ये होता है प्रत्येक आंतरिक कोण। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रही है अपन को 144 डिग्री। ठीक है, अगर इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा अपने पास 180 n माइनस का 360 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 144 n। देखो यहाँ से अगर इसमें माइनस करता हूँ तो अपने पास कितना आएगा 36 n। कितना आएगा 36 n, और ये इधर जाएगा कितना होगा 360। तो n बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 10। तो जो क्या है भुजाएं हैं। तो अगर प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है तो कितनी कितने बहुभुज होंगे भुजाएं वाले, 10 भुजाएं वाले होंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलता है 23 पर। देखो इसमें क्या बोला गया है, एक चीनी की कीमत 25% कम हो जाती है तो परिवार को चीनी की खपत को कितनी परसेंट बढ़ानी चाहिए ताकि बजट समान रहे। मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया होगा आप लोगों को कि अगर प्राइस का रेशियो A/B हो जाता है, और मैं बोलता हूं कि यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है या बजट है वो नो चेंज रहे या समान रहे, तो इसमें जो कंजम्पशन का रेशियो होता है ना, वो प्राइस का रेशियो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर इसको अप्लाई करते हैं तो 25% का फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है अपने पास, 1/4 होती है ना। अगर प्राइस 4 रही होती है तो उसमें एक कम हो जाती है, तो कितनी हो गई अब 3। अगर बोला है बजट समान रहे तो जो कंजम्पशन होगा वो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा अपने पास 3/4। अगर ये 4/3 है, अगर ये बजट समान है, एक्सपेंडिचर समान है, तो जो कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो 3/4 कर दिया। अब पूछा क्या है अपन को कि चीनी की खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। तो आप देखो कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए, यहाँ पर 1 बढ़ाना चाहिए, किस पर बढ़ाना चाहिए 3 पर, और परसेंटेज के लिए मैं क्या लगा दूंगा 100। तो 100/3 मतलब क्या, कैसे लिखेंगे 33 से 1/3% लिख देंगे। जो कौन सा ऑप्शन मिला आपको, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 24 पर। 24 में क्या बोला गया, देखो 1 + tan थीटा इक्वल टू अपन को दे देगा √3, और इसकी वैल्यू बताना है।
तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है √3। अब इस 1 को उधर लेके जाता हूं तो अपने पास कितना मिलेगा टेन थीटा इक्वल टू √3 माइनस 1। अब टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/10 को क्या लिख सकते हैं, इसको मैं वो टेन थीटा को 1/10 थीटा लिख दिया और 1/10 थीटा को क्या लिखते हैं अपन कोट थीटा। अगर मैं 1/10 थीटा एक साइड कर दिया तो मेरे को दूसरी साइड भी क्या करना पड़ेगा 1 बाई करना पड़ेगा, तो मैंने 1 बाई कर दिया। अब देखो 1/10 की जगह तो मैं क्या लिख दूंगा ये लिख दूंगा, तो मैं लिख दिया कोट थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1/√3 माइनस 1। देखो ये तो आंसर नहीं है, अब क्या करना पड़ेगा अपन को इसका परमेकरण करना पड़ेगा, तो यहाँ से प्लस से इसको क्या कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो गया अपने पास कोट थीटा, ये कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 और ये कितना होगा देखो 3 माइनस 1। तो कोट थीटा की वैल्यू अपन ने निकाली कितनी √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। लेकिन पूछा किसकी वैल्यू है यहाँ पर √3 कोट थीटा माइनस 1 इसकी वैल्यू पूछा ना, तो √3 की मैंने रख दिया, तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो √3 प्लस 1 और डिवाइड कर दिया 2 से और माइनस क्या है 1। अगर इस √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो गया अपने पास 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। ये कोट थीटा की वैल्यू चल रही है अपने पास। अगर इसमें एलसीएम लेता हूँ 2 तो कितना हो जाएगा अपने पास 3 प्लस √3 माइनस 2 अपॉन 2, यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास √3 प्लस 1/2। ये किसके ऊपर है कोट थीटा की वैल्यू निकाल दें अपन। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपन को, ऑप्शन नंबर 1 ही दिख रहा है, √3 प्लस 1/2 कौन सा दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 25 में। इसमें क्या बोला गया देखो कोस x माइनस वाई इक्वल टू दे रखा अपन को √3/2 साइन x प्लस वाई अपन को दे रखा 1, तो अपन को x और y की वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ पर कोस कोस x माइनस वाई √3/2 किसकी वैल्यू होती है कोस में 30 की वैल्यू होती है ना, तो मैं लिख दिया कोस 30। अगर इधर में लिखता हूँ साइन x प्लस वाई तो 90 जो 1 होता है वो किसकी वैल्यू होती है साइन 90 की वैल्यू होती है, तो ये दोनों लिख दिया। अब देखो ये तो हट जाएगा, यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू कितना बचेगा अपने पास 30 और यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू कितना बचेगा अपने पास कितना बचेगा 90। अब देखो ये इक्वेशन 1 हो गई ये इक्वेशन 2 हो गई, इन दोनों से अपन क्या निकाल सकते हैं x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो x माइनस वाई इक्वल टू इसके नीचे लिख दिया मैंने 30। अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास कितना बचेगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 60। x की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू किसी भी समीकरण एक में रख देंगे, एक में रख देंगे दो में रख देंगे, तो यहाँ पर क्या क्या पता चलेगा अपने को y की वैल्यू क्या पता चल जाएगा y की वैल्यू। तो 90 में से अगर मैं 60 माइनस करता हूँ तो y की वैल्यू कितने प्राप्त हो रही है अपने पास 30 डिग्री। तो कौन सा हो रहा है 60 और 30 डिग्री ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 26 में। 26 में क्या बोला गया देखो दो नियमित भुजाओं की जो संख्या दे रखी है 1:2 दे रखा है, इसमें पहले बहुभुज का जो आंतरिक कोण दे रखा है 140 डिग्री, तो दूसरे बहुभुज का निकालना है। तो यहाँ से अपन साइड का जो निकाल लेते हैं, तो जो पहले बहुभुज का आंतरिक कोण कितना दे रखा है 140 डिग्री, तो बहुभुज की जो साइड निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे n-2 180/n। अगर इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा अपने पास 140n n इंटू 180, ठीक है 180n माइनस कितना हो गया 360, ये कितना हो जाएगा अपने पास 300 180 में से 140 माइनस करा तो कितना हो जाएगा अपने पास 40n इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। तो n बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 9। n बराबर 9 हो गया, तो एक बहुभुज है ना, एक तो 1:2 दे रखा है, तो जो एक तो हो जाएगी जो रियल साइड है उसकी कितनी होगी 9 और एक की कितना होगी 9 × 2 कितना हो जाएगी 18 बहुभुज 18 भुजाएं वाला हो जाएगा। तो अपन उसका आंतरिक कोण चाहिए दूसरे का आंतरिक कोण, ठीक है आंतरिक कोण चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे वही फॉर्मूला हो जाएगा n-2 इंटू 180 बटा कितना हो जाएगा n। अब यहाँ पर अपन को कोण तो नहीं दे रखा, आपने बोल देते x डिग्री है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है पहले वाला तो इसका तो दे रखा अपन को कितना 140 डिग्री। अब ये पूछा अपन को क्या करना है अप्लाई करना है, तो n की वैल्यू कितनी है 18-2 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 180 से और डिवाइड कर दूंगा किससे 18 से। तो 18-2 कितना हो गया अपने पास 16 मल्टीप्लाई कर दूंगा 180 से और डिवाइड कर दूंगा 18 डिग्री से, तो 18 से कितना हो जाएगा 10 टाइम, तो 8 डिग्री। अक्ष डिग्री क्या माना था आपने दूसरी डिग्री का प्रत्येक कोण माना था, तो कितना आ गया अपने पास 160 डिग्री। जो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पर। तो इसको क्या बोल रहा है ये दे रखा है, इसको मैंने पहले भी करा था, इसको आप अक्ष के इक्वल मान लो। अगर अक्ष के इक्वल मानते हैं तो √7 प्लस √7 प्लस √7 ये चल रहा है इनफाइनाइट तक, इसको अक्ष की वैल्यू मान लिया। तो जो ये चल रही है तो ये भी तो इनफाइनाइट तक ही चल रहा है ना, इसको भी किसके इक्वल मान लेंगे अपन अक्ष के इक्वल मान लेंगे, तो ये अक्ष के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा अक्ष हो जाएगा। अब बोथ साइड आप स्क्वायर कर दो तो यहाँ तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हट जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा रूट कट जाएगा, तो 7 प्लस अक्ष हो जाएगा। अपन एक साइड लेते हैं इसको अक्ष स्क्वायर माइनस का अक्ष -7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये क्या बन गया अपने पास
एक द्विघात समीकरण बन रही है, अब इसका अपन को फैक्टर करना, तो इसके वैसे तो कोई फैक्टर नहीं हो रहे, तो इसको अक्ष की वैल्यू निकालने के लिए अपने श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a। सुनो, देखो अगर मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर, मतलब माइनस ए का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ए। देखो फिर माइनस 4 इंटू ए कितना है अपने पास 1, और सी कितना है अपने पास माइनस का 7, डिवाइड कर दूंगा मैं 2 इंटू 1 से, तो ये अक्स की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 1 प्लस माइनस, और ये कितना हो गया 728, और कितना होगा प्लस का, और कितना होगा √29 डिवाइड बाई 2। तो यो एक्स की वैल्यू प्राप्त हो रही है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपन को, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अपन को इसकी वैल्यू किसके बराबर माना था, अक्स की वैल्यू माना था, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी अपने पास 1 प्लस माइनस √29/28, 29, 28 पे चलते हैं अपन। इसमें क्या बोला, सोहन को अपना पुराना पंखा 1500 रुपये में बेचने पर इतने रुपए की हानि होती है, इतनी परसेंट की हानि होती है, तो 20% का लाभ अपन को क्या करना है, प्राप्त करना है, तो किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 20% की हानि का मतलब पता होना चाहिए कितना होता है। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखूं, अगर कोई वस्तु 5 की है तो एक की हानि होगी तो कितने में बेचेगा, 4 की, क्योंकि मुझे पता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होता है, 1/5 कितना होता है, 1/5। तो एक मिनट बेचने पर, मतलब बेचने पर बोल रहा है, तो अगर 4 की वैल्यू दे रखा है यहाँ पर कितना, 1500 वैल्यू किसकी दे रखी है, 4 की वैल्यू किसकी दे रखी है, 4 को। अब देखो 20% का लाभ प्राप्त करना है, मतलब 5 से कितना प्राप्त करना है अपन को, 6, तो अपन को 6 की वैल्यू चाहिए, 6 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 375। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस जो प्राप्त होगा अपने पास कितना प्राप्त होगा, 375 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ से कितना हो गया 2250, कितना हो जाएगा 2250। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर। देखो एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो ए मतलब इसको आप 0.6 को ए मान लो, तो ये 3 बार ए हो जाएगा, तो इसको बी मान लो, और ये दे रखा है ए इंटू बी, ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये कितना हो गया ए इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। आप लोगों को पता होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये भी होता है और दूसरा फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, क्यों लगेगा, देखो ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। नीचे क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये फॉर्मूला इसलिए लगाया है क्योंकि देखो ये सेम टर्म और ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली सेम टर्म बन रही है, तो ये आपके यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा क्या, ए प्लस बी बचेगा ओनली फॉर 0.6 प्लस 0.7, तो यहाँ से अपन इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 1.3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पर चलते हैं। इसे बोला है इसका अंकित मूल्य बताओ, तो अंकित मूल्य मैंने पीछे वाला क्वेश्चन बताया था क्या होता है, अगर 8 का अंकित मूल्य पूछा है तो क्या हो जाएगा, उसमें भी हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में ये टॉप 30 क्वेश्चन थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।